नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि भाई पूरे साल पैसा कमाने के बाद भी कोई पैसा हाथ नहीं लगेगा हमारे, तो ऐसा क्या है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसके अंदर आप समझने की कोशिश करना कि जो हम बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं उससे हमारा क्या नुकसान होता है। मैं अपने सभी साथियों को बार बार एक बात बोलता हूँ कि इस मार्केट में ट्रेडर की बजाय इन्वेस्टर बनो, तो आप मोटा पैसा कमा पाओगे। आपको ट्रेडिंग करनी है, कुछ पैसे से 25% पैसे से आपको ट्रेडिंग करनी है, कोई बात नहीं, आप करो। जब आपको मार्केट एक बड़ा पैसा बना के दे रही है तो आप पेशेंस रखो। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ वो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और हमारे ऊपर कितने चार्जेस पड़ते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, तो वो आपको मैं आज पूरे चार्ट से समझाऊंगा कि कितने चार्जेस हमारे ऊपर पड़ते हैं। हम जब छोटा छोटा कोई ट्रेड करते हैं, चाहे वो क्वांटिटी छोटी हो या वो हम प्रॉफिट छोटा हो, 5% 10% प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें 10% प्रॉफिट कमा कर हम निकलते रहेंगे तो हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से कमा लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है दोस्तों। हम इस मार्केट में बड़ा पैसा कमाने आए हैं। अगर हम इस मार्केट में बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे तो ओवरऑल कुछ टाइम बाद हमें लगेगा कि हम लॉस में निकल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो हमें वो 5% 10% बहुत अच्छा लग रहा है कि हम वो 5% 10% प्रॉफिट बुक करते चले जा रहे हैं, जबकि मार्केट पूरी बुलिश है। बुलिश मार्केट में भी हम पेशेंस नहीं रख रहे हैं, हम होल्ड नहीं कर रहे हैं अपने सौदों को, और हम उनकी उनकी पोजीशन को काटते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की एक नेचर ये है कि हम लॉस तो बहुत बड़ा देख सकते हैं, प्रॉफिट बड़ा देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। जब कोई हम ट्रेड लेते हैं, अगर वो ट्रेड गिरने लगता है तो हम सोचते हैं कि यार रुक जाओ, अभी ठीक हो जाएगा, रुक जाओ अभी और ऊपर आ जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है जी वो 25% 30% नीचे आ गया, तो फिर हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं यार, कंपनी तो बहुत अच्छी है, कहाँ जा रहा है, ये वापस आ ही जाएगा कुछ टाइम बाद। फिर हम उसे 2 साल 3 साल, कई बार तो 5 5 7 7 8 8 साल तक हमारा वो रेट दिखाई नहीं देता और हम उसे लेकर वेट करते रहते हैं। मतलब कहने का कि उन 7 8 सालों में हम कुछ पैसा नहीं कमाते, अपना पैसा वहाँ पर हम रोक के रखते हैं। तो मैं यही आपको समझाऊंगा इसके अंदर कि हम क्यों नहीं रुक सकते, हम क्यों नहीं रुकते हैं, हम क्यों नहीं वेट करते हैं। हम वेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हमें ना तो चार्ट रीड करना आता, ना हमें ये पता कि हम किसी भी स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, किसी ने हमें टिप दे दिया कि आप ये स्टॉक खरीद लो, हमने टीवी पे सुन लिया कि भाई आप ये ले लो स्टॉक, तो हम फटाफट जाते हैं और अपना ऑर्डर डालते हैं और हम वो स्टॉक लेकर रख लेते हैं। टीवी पे हमें बताएंगे कि इसका स्टॉप लॉस लगा लो, स्टॉप लॉस को तो हम ध्यान ही नहीं रखते। स्टॉप लॉस की तो कौन सी चिड़िया का नाम है, स्टॉप लॉस तो हम मानते ही नहीं है कोई भी। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जैसे ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो स्टॉप लॉस ऑपरेटर देख लेगा हमारा, और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और उसके बाद वो बढ़ जाएगा। जैसे वो हमारा ही सौदा देखने के लिए बैठा है वहाँ कोई, जो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक गलतफहमी तो ये है कि ऑपरेटर देख लेगा, पता नहीं वो ऑपरेटर कौन है, हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि किस भूत का नाम है। आपने कभी कोई भूत देखा है? तो वही चीज़ ऑपरेटर की है कि वही ऑपरेटर है। अब 21 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, क्या उसे कोई ऑपरेट कर सकता है? क्या आपको लगता है कि कोई ऑपरेटर उसे ऑपरेट कर सकता है? तो ये सब जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उसको लेकर हम यहाँ पर इस मार्केट में आए हैं ट्रेड करने के लिए। फिर हम क्या कहते हैं कि ये मार्केट तो जुआ है, ये मार्केट तो किस्मत का खेल है यार, हमारी जिसकी किस्मत होती है उसके लिए ये मार्केट। जब हम बिना समझदारी के, ना समझी से इस मार्केट में काम करते हैं तो ये मार्केट जुआ ही है। अगर हम समझदारी से इस मार्केट में काम करते हैं तो ये मार्केट हार्डकोर बिजनेस है, ये मार्केट जुआ नहीं है। अगर आप चार्ट को रीड कर रहे हैं, अगर आप चार्ट को देख रहे हैं कि चार्ट क्या है इसका, इस स्टॉक का बिहेवियर क्या है पिछला, तो आप समझ पाएंगे कि हमें कब निकलना है और कब नहीं निकलना। इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर हैं, हज़ारों इंडिकेटर हैं जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। आप एक सिंपल सा कोई भी, अगर चलो आप मूविंग एवरेज पे भी लेके चलते हो, आप सिंपल सा भी कोई इंडिकेटर लगाते हो, तो आप उसके ऊपर भी अगर आप ट्रेड करते हो तो वो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी निकाल के बाहर नहीं करेगा। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने टाइम के लिए इस मार्केट में आए हैं। आप 10% प्रॉफिट देखकर आपको लगता है बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। क्योंकि आज तो आप वो 10% कमा रहे हैं,
आज 10% कमा रहे हैं और साल के बाद जब आपके खर्चे कटते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा वो कितना बचा। और हो सकता है कि जब ये मार्केट करेक्शन के मोड में आए, जब ये मार्केट नीचे आने लगे, तो कुछ आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि जो आज आपने 10% से छोटा छोटा प्रॉफिट कमाया है, वो सब मार्केट आपका वापस ले गई। और अमूमन होता भी यही है। सेबी के ऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि इस मार्केट से 92% लोग एफडी का रिटर्न भी बीट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 8% ऐसे लोग हैं जो एफडी से ज़्यादा इस मार्केट से कमाई कर रहे हैं। मैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, या ये मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, मैं डे ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या मैं एफ&ओ की बात नहीं कर रहा हूँ। एफ&ओ में तो ये आंकड़ा सिर्फ 2% का है। तो आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों है कि 92% लोग पैसा नहीं कमा पाते। वो इसलिए कि आज तो 5% 10% बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जब वो लॉस हमें कुछ जगह बुक करना पड़ता है, तो वो सब हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी से भी चल सकते हैं हम। देखो, हम जब कभी भी कोई स्टॉक लेते हैं तो सिर्फ एक चीज़ देख के कभी भी कोई स्टॉक नहीं लिया जाता। हम 5-7 हमारे पैरामीटर होते हैं कि जहाँ पर वो स्टॉक हमें लगता है कि भाई ये सारे पैरामीटर पे सही बैठ रहा है, तब हम उस स्टॉक में एंट्री करते हैं। हमें मालूम है कि हमें कब स्टॉक में एंट्री करनी है, और हमें ये भी मालूम है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, और हमें ये भी मालूम है कि हमें कहाँ पर निकलना है। जब हम मैं कई बार आपको मैसेज करता हूं तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको पोजिशनल है, ये इसका टारगेट नहीं है, पोजिशनल है। इसका आप मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि ये स्टॉक कहां तक चला जाएगा, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या है। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मार्केट हमें अपने आप खुद बाहर कर देगी, हमें बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है स्टॉक को लेना, सही जगह पर लेना, हमारे पैरामीटर के हिसाब से वो सही जगह पे आ रहा है, हमें वहाँ स्टॉक को बाय करना है। हमारा काम सिर्फ सिंपल सा इतना है। हम उस स्टॉक को लेके बैठेंगे, हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, हम वहाँ तक का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम स्टॉक से बाहर हो जाएंगे। चाहे उसके बाद वो स्टॉक, हो सकता है कि 2 दिन बाद वो फिर दोबारा से रिवर्स मार जाए, कोई बात नहीं, मगर जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमारा ऐसा लगा ट्रिगर हो गया है, हम तुरंत मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यानी कि हम एग्ज़िट तो अपने आप हो ही नहीं रहे हैं इस मार्केट से, हम एग्ज़िट नहीं हो रहे हैं। मार्केट हमें जब एग्ज़िट करेगी, हम एग्ज़िट हो जाएंगे। कोई भी नहीं जानता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। देखो, इस मार्केट के अंदर अगर कुछ भी है तो सबसे बड़ी चीज़ है प्राइस। आप ये मान लीजिए, इस मार्केट का जो भगवान है ना, वो भाव है। अगर हम उस प्राइस को समझ पाए, हम वो समझ पाए कि ये प्राइस का, इस स्टॉक में प्राइस बिहेवियर क्या है, तो हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। हमें मालूम है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमें मालूम है कि वो हमारी लाइन को नहीं क्रॉस कर रहा है, हमारी लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, हम फिर भी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी ये है, हम ये चाहते हैं कि आज अगर हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, सपोज 100 रुपये पे खरीद लिया, तो वो 99 रुपये 90 पैसे ना दिखाए, बस वो 100 रुपये के बाद ऊपर की ही चाल दिखाता चला जाए। दूसरा, अगर हमने उस स्टॉक को 120 रुपये में बेच दिया, तो फिर वो 120 रुपये 10 पैसे भी ना दिखाए, बस फिर नीचे रहे। तो हमारे सोचने से थोड़ा ना मार्केट चल रही है। ये हमारे सोचने से या हमारे कह देने से मार्केट नहीं चल रही है कि भाई मेरे को ऐसा लगा इसलिए मैंने स्टॉक खरीद लिया। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाता हूँ कि कुछ लोगों ने, जैसे हमारे भी कुछ साथी हैं जो अक्टूबर नवंबर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो बहुत पहले से अपना पोर्टफोलियो लेके बैठे थे और बहुत छोटा मार्जिन कमा रहे थे, जब हमने उनसे कहा कि आप बस स्टॉक को लो और जब तक इसकी पोजीशन है नहीं निकलने की, हमें बाहर नहीं निकलना। कुछ साथियों ने उस बात को माना हमारी, और आज बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। मगर कुछ लोगों की जो था कि भाई वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देख ही नहीं सकते, क्योंकि कईयों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कभी 10% 20% से ऊपर प्रॉफिट देखा ही नहीं किसी स्टॉक में। 50%, 70%, 80%, 100% प्रॉफिट देख के तो उनका दिमाग ही ख़राब हो गया है कि ये क्या, हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं ये स्टॉक, कब निकलना है इसके अंदर। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत छोटी स्ट्रैटेजी से भी आप इस मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। और आप ये बात मानिए, मैं बार बार अपने सभी साथियों से ये बात कह रहा हूँ कि अगर इस मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है, मल्टीपल पैसा इस मार्केट से कमाना है, तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस होगी तो आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, और आप बिना कुछ करे कमाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बिना कुछ करे हमारे कुछ साथी रोज़ वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। बिना कुछ करे कैसे? अक्टूबर नवंबर से वो स्टॉक को लेके बैठे हैं,
कुछ कुछ स्टॉक में एक बार दो बार हमारी एग्ज़िट भी हुआ, हमारी ट्रेड लाइन से नीचे गया, अब निकले भी, हमने दोबारा भी ख़रीदा वो स्टॉक। और कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो अक्टूबर नवंबर से हम लेके ही बैठे हैं, एक बार भी सेल सिग्नल नहीं आया उसके अंदर। तो आप सोचिए उन्होंने क्या किया, ना तो उन्होंने कोई बटन प्रेस किया, ना उन्होंने कोई टैक्स दिया, ना उन्होंने ट्रांजैक्शन टैक्स दिया, ना उन्होंने ब्रोकरेज दिया, बिना कुछ करे वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझें, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं। देखिए दोस्तों, ये है हुडको का चार्ट। आप इस चार्ट को देखिए। एक बात तो ये दोस्तों कि अगर हमारा नज़रिया लंबा है और हम एक लंबी सोच से लेके बैठे हुए हैं, तो हम जो चार्ट देखेंगे वो एक लंबे पीरियड का चार्ट देखेंगे, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप ये चार्ट देखिए हुडको का। अब ये शेयर हम कहाँ से बाय कर रहे हैं? ये हमने यहाँ से 98 रुपीज़ से बाय करना शुरू किया था। और ये सब हमारा, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास के जो बाय हमने किए हैं वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। हमने अपने कई साथियों ने ये शेयर यहाँ 98 पे बाय किया था। 98 पे बाय करने के बाद ये स्टॉक 229 228 के आसपास गया। यहाँ एक बार इसने हमें सेल सिग्नल दिया बीच में, हम यहाँ से निकले 195 पे। 195 पे निकलने के बाद दोबारा हमने इसमें 227 रुपये पे दोबारा एंट्री करी, और दोबारा एंट्री करने के बाद हम आज तक इसको लेके बैठे हैं। और आज के दिन भी इसको 300 रुपये का हमने दोबारा बाय करने के लिए बोला है, अगेन इसके अंदर पोजीशन बनाने के लिए 300 रुपये पे बोला है। अब दोस्तों ये देखो, हम दिसंबर से 98 रुपीज़ के माल के ऊपर और आज 300 रुपये तक आ गए हैं। कहीं हमें डर लगा? क्यों नहीं डर लगा हमें डर इसलिए नहीं लगा। आप देखिए इस चार्ट पे मैंने एक मूविंग एवरेज खींचा हुआ है, बहुत सिंपल सा मूविंग एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस मूविंग एवरेज को देखकर आप अपना काम कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जब हम स्टॉक को खरीदते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं। मगर मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक ये ट्रेंड लाइन डाली हुई है। आप ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं मार्केट जुआ है। अगर ये मार्केट जुआ है तो ये ट्रेंड लाइन को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? ये कैंडल है इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन का, यानी कि जिस दिन सारे ही स्टॉक नीचे गिरे थे और लगभग सभी स्टॉक में ट्रेड लाइन टूटी थी या एसएल ट्रिगर हुए थे। उस दिन भी ये इस मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ से ऊपर चला गया। आप समझिए कि अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम चल रहे हैं और उस स्ट्रैटेजी पे बैठे हैं, तो शायद हमें टेंशन भी नहीं है। हमें टेंशन इसलिए नहीं है कि हम ये सोच के बैठे हैं हमने एंट्री सही जगह करी है, हमने एंट्री करने के बाद अपना एक इनिशियल एसएल लगाया है। हो सकता है कि हमारी एंट्री 10 में से 2 स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री गलत हो जाए, एसएल ट्रिगर कर जाएगा, बहुत जल्दी हम इस स्टॉक से बाहर हो जाएंगे। एसएल ट्रिगर नहीं करेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तब हम उसके बाद दोबारा अपना एसएल उसका ट्रेल करेंगे। हमें मालूम चलेगा अब हमारा एसएल क्या है, हम उस एसएल पे फिर बैठते रहेंगे। हर वीक में हम उसके चार्ट को रीड करेंगे। तो अगर हमें चार्ट रीड करना नहीं आ रहा है, तो आप ये समझिए कि हमें इस मार्केट में अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि हम डरते कहाँ हैं। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अब ये डेली की पोजीशन है इस स्टॉक की, डेली इसके अंदर ये हो रहा है। अब आप देखिए ये यहाँ पर 226 रुपये पे गया और कितने दिन तक नीचे चलता रहा, 3 इतने दिन तो शायद हमें सब्र भी नहीं होगा। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखेंगे तो इतने दिन तुम सब्र भी नहीं कर पाएंगे कि ये 6 दिन 7 दिन लगातार कोई स्टॉक गिर जाए तुम तुरंत भाग जाएंगे। आप ये देखिए यहाँ पर फिर दोबारा गिरा, यहाँ गया, फिर ये दोबारा गिरा, यहाँ गया, फिर ये दोबारा गिरा। कितनी बार 98 से, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 98 से देखेंगे तो कितनी बार इसने रिजेक्शन दी और हम डर के बाहर होते चले गए बार बार। मैंने आपको बताया हमारे कुछ साथी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने मल्टीपल पैसा कमाया है। कुछ इसको देखकर बाहर होते चले गए, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना। बाकी आपने एंट्री कर ली, उसके बाद आपको एग्जिट होना है 10% प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे, वो आपकी मर्जी है। अब अगर आप ये देखिए यहाँ कितनी बार एग्जिट मिला, और मैं अगर इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ कहाँ डरने की बात है? कहीं डरने की बात आपको लग रही है? चलिए, बहुत सारे स्टॉक है जो हम तब से लेके बैठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड।
आप इसको देखिए, ये स्टॉक हमने 138 रुपये पे लेना शुरू किया था सब जनों ने, और ये अक्टूबर में हमने 138 रुपये पे लिया। इस स्टॉक से हम एक बार भी बाहर नहीं हुए हैं, एक बार भी इसने हमारे को सेल सिग्नल नहीं दिया। आप देखिए इस चीज़ को कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से सपोर्ट करता हुआ चल रहा है, कितना जैसे ही ट्रेंड लाइन पे आता है ये वापस रिवर्स मार जाता है। मगर आप बताइए क्या आप में हिम्मत होगी? 216 रुपये से ये स्टॉक 179 आ गया, आप हिम्मत कर पाएंगे? आप हिम्मत इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकती है। अगर ये 179 को 175 को क्रॉस करता तो हम भी निकलते, मगर आप देखिए ना उसने कितने बढ़िया तरीके से वहीं से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर। अब आप कहेंगे कि 216 से बैठकर और 180 रुपये तक बैठा वापस आना क्या समझदारी है? समझदारी है ना। समझदारी ये है कि हम जिस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं अगर उसका हम बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट से मतलब अगर उसकी हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, हम हज़ारों चार्ट देखते हैं उससे, और हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से कितना इसका सक्सेस रेट क्या है, तो हमें मालूम चलता है कि इसका सक्सेस रेट 80% 85% है। तो हम ये समझ के चलते हैं कि इस स्टॉक का जो पर्टिकुलर हमने स्टॉक लिया है उसका बिहेवियर क्या है। आप देखिए इसका बिहेवियर क्या है। इसका बिहेवियर ये है कि ये 147 पे गया, 147 से फिर 126 रुपये नीचे आया। कितने परसेंट नीचे आया? महज 20 रुपये। यहाँ ये गया 216 रुपये, यहाँ से ये 178 रुपये पे आया। बहुत लंबा चौड़ा इसने रिजेक्शन नहीं दिखाया। ये कैंडल इलेक्शन वाले दिन का है जिसको हम इग्नोर करेंगे, बट इसने इसको भी नहीं तोड़ा। आप देखिए ना तो मूविंग एवरेज पे तोड़ा ना ट्रेंड लाइन पे तोड़ा। ये आज भी हमारा 138 पे लिया हुआ, 138 पे लिया, उसके बाद हमने इसे 197 पे प्लस किया, फिर हमने इसे 218 रुपये प्लस किया, फिर हमने इसे 245 पे प्लस किया, और आज भी हम बैठे हैं, आज भी हम इसमें बुलिश हैं। आज भी हम अपने साथियों को कह रहे हैं कि जैसे ही ये स्टॉक 325 326 को क्रॉस करेगा हम इसको फिर दोबारा प्लस करेंगे। आप ये बताइए, ना तो मेरा यहाँ कोई खर्चा लगा, 98 से यहाँ तक मैं बैठा हूँ, मेरा कोई इसके अंदर खर्चा नहीं लगा, ना मैं ब्रोकरेज दिया है, ना मैंने एसटीटी दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप समझिए कि कितनी बड़ी ताकत है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि डर कहाँ लगेगा। डर यहाँ लगेगा। देखो आप, ये लग गया डर, ये डर है, कितना भयंकर डर है। देखो आप, ये जब ये इतनी सारी रेड कैंडल आप देखेंगे कितने दिन तक ये गिरता चला गया। जब इतने दिन तक गिरता चला जाएगा तो आपको तो सब्र ही नहीं होगा कि भाई आप देखिए यहाँ पर 23 तारीख से लेकर और 12 फरवरी तक लगभग 2 वीक या कि कह लो 20 दिन के आसपास ये गिरता चला गया। आप तो कहोगे तो बहुत गिर रहा है, तो रोज़ गिर रहा है। अरे भाई गिर रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखिए ना यहाँ पर भी ये लाइन को कैसे सपोर्ट कर रहा है। आप समझिए तो सही इस चीज़ को। इस लाइन से सपोर्ट किया, यहाँ से चलना शुरू किया, वापस इस लाइन पे आया, फिर सपोर्ट किया, फिर ऊपर गया, वापस आया, फिर इस लाइन को सपोर्ट किया। आप ये देखिए कि कितना अच्छी तरीके से उसे सपोर्ट कर रहा है वो, और फिर वो ऊपर जा रहा है। तो फिर क्यों डर रहे हो आप साथियों? अगर ऐसे डरते रहे तो इस मार्केट से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। चलिए अब और दिखाते हैं आपको स्टॉक। अब देखिए एक स्टॉक ये है HAL। लगभग सभी इसके अंदर बुलिश हैं, मगर कुछ लोग इसमें से बहुत जल्दी निकल रहे हैं। अब आप देखिए ये स्टॉक, देखिए ये स्टॉक हमने नवंबर के आसपास 2150 रुपये में लेना शुरू किया था इस पोजीशन पे। आप मुझे बताइए कहीं पर इसने सेल सिग्नल दिया है? आप देखिए तो सही। इसको, इस कैंडल को भूल जाइएगा, ये इलेक्शन वाले दिन की कैंडल है। आप देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पर गया, यहीं सपोर्ट लिया इस लाइन पे, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, इस लाइन पे सपोर्ट लिया। कहाँ निकाल रहा है ये हमें? कहीं नहीं निकाल रहा है ये हमें। अब निकाल कहाँ रहा है? आप ये देखिए। अच्छा, साथ में इसका बिहेवियर देखिए इस स्टॉक का, कितना गिरता है। 3400 रुपये का स्टॉक था, गिरकर 2800 रुपये आ गया, 2900 रुपये आ गया, 500 रुपये गिर गया। चलो जी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर गिरा 5500 रुपये से, यहाँ पर गया ये 5500 रुपये, और यहाँ पर 5500, ये 5100 रुपये आ गया। अब जिसने 5500 का रेट देख लिया वो क्या कहेगा? 5500 पे तो निकला नहीं वो, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये जब उसका नीचे आ जाएगा तब उसको लगेगा कि मैं निकलूँ इसमें से, क्योंकि 250 रुपये टूट गए मेरे प्रॉफिट के। उसे लगेगा भाई 5500 तो चला गया था, अब 250 रुपये टूट गए, वो निकल गया 250 रुपये पे। एग्जैक्ट 55 पे से तो कोई भी नहीं निकल सकता। अब उसके बाद
स्टॉक ने फिर यहाँ से चलना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है कि इस स्टॉक का बिहेवियर क्या है। आप देखें तो सही कि स्टॉक बिहेव कैसे कर रहा है। क्यों निकल रहे हैं आप बार बार? चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पैसा बनेगा, मगर आप बार बार बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? देखिए आप, यहाँ देखकर आप डर जाएंगे। ये देखिए कैसे गिरना शुरू हुआ। आप निकल रहे हैं, मगर आप साथ में भी तो देखिए कि अभी यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर भी वो क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। आपने 5500 का 5000 का लिया, 5500 तक चला गया, 5200 पे आप निकल गए, 200 रुपये लेकर आप बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कितना कमा लिया। चलिए अब एक स्टॉक और देखते हैं, BDL। ये देखिए आप स्टॉक, इस स्टॉक पे भी पूरी तरह से बुलिश हैं हम। ये इस स्टॉक ने हमें एक बार बाहर किया। आप देखिए यहाँ पर हमने 600 रुपये के आसपास, 633 रुपये, 630 रुपये के आसपास इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी। ये स्टॉक ने हमें एक बार बाहर किया, हम बाहर हुए, दोबारा हमने यहाँ एंट्री करी इस स्टॉक के अंदर, दोबारा एंट्री करके आज तक हम इसके अंदर बैठे हैं और अभी भी बुलिश हैं और अभी भी हमारे को लगता है कि हम इसमें आगे पोजीशन बढ़ाएंगे। कहीं दे रहा है सेल सिग्नल? आप देखिए ज़रा, यहाँ दिया इसने, यहाँ पर भी इसने हमारी ट्रेड लाइन का सेल सिग्नल दिया, मूविंग एवरेज का सेल सिग्नल इसने यहाँ पर भी नहीं दिया। मगर हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं तो हम निकलेंगे, अगर हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है। मैं बिल्कुल कहता हूँ आप जिस भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी स्ट्रेटेजी एक बार नहीं 10 बार आपको बाहर करती है, आप बाहर हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ। मगर अगर स्ट्रेटेजी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी, या जिस स्ट्रेटेजी पे आप चल रहे हैं वो आपको बाहर कर ही नहीं रही है और आप डर के बाहर हो रहे हैं, तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। अब आप देखिए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर कितना गिरा है यहाँ से, आप देखिए। चलिए एक और दिखाता हूँ आपको, गॉडफ्रे फिलिप्स। इस स्टॉक को देखिए आप, इस स्टॉक का बिहेवियर देखिए आप कि ये स्टॉक चलता कैसे है। अगर हमें इतना ही पता चल जाए कि स्टॉक चलता कैसे है, उसी से हम काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। ये स्टॉक भी हमने नवंबर दिसंबर के हिसाब से इसमें पोजीशन बनाई थी 2200 रुपये के आसपास। आप देखिए 2200 रुपये के बाद इस लाइन को देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, वापस ऊपर। कहाँ दे रहा है हमें सेल सिग्नल? क्यों निकल रहे हैं हम बार बार इसमें से? अब आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जब आप इसको देखेंगे, क्योंकि आपका नज़रिया बहुत छोटा है, आपको ये जो रेड कैंडल है वो लगता है कि ये तो भैया सारा प्रॉफिट हमारा खा जाएंगी। तो देख लो आप ये क्या पोजीशन है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक दिखाऊंगा जिसमें हम अक्टूबर नवंबर से हम सब लोग लेके बैठे हैं उन स्टॉक को और पोजीशन बना के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा एग्ज़िट का कोई टारगेट ही नहीं है, हमने कोई टारगेट ले ही नहीं रखा। हमारा टारगेट सिर्फ है हमारा SL। जब हमारा SL ट्रिगर होगा, मार्केट हमें अपने आप बाहर कर देगी। आप ये देखिए, ये स्टॉक जैसे मैं अभी गॉडफ्रे का बता रहा हूँ, ये अगर सपोज यहीं पर टाइम करेक्शन करता है, आप मानिए अगर ये यहीं टाइम करेक्शन करता है और यहीं चलता रहता है इसी पोजीशन के अंदर, तो एक दिन ये हमारी लाइन को काट देगा, हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे जब हमारी स्ट्रैटेजी को ये काट देगा। तो हमें नहीं है टेंशन बिल्कुल भी। हमें टेंशन इसलिए नहीं है कि हमें अपना SL पता है, हमें अपना टारगेट नहीं पता। टारगेट किसी को नहीं पता है, कहाँ चला जाएगा आपको क्या पता, कहाँ जा सकता है। अब सब कह रहे हैं कि भाई ये बढ़ जाए, इतना बढ़ गया इसलिए निकल जाना चाहिए। किसी भी स्टॉक के बारे में ये बोलते हैं, ये तो बहुत बढ़ गया, ये बहुत बढ़ गया, कहीं ऐसा ना हो अभी गिर जाए, निकल जाना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये स्टॉक है, ये यहाँ 1800 रुपये से चलना शुरू हुआ, मैं यहाँ से भी मानता हूँ जहाँ से हमने लिया 1800 पे, जैसे ही ये 3000 हुआ वहाँ पर भी डर लग जाना चाहिए था। वहाँ पर भी आपको आप यही कहेंगे कि तो बहुत बढ़ गया, अब और नहीं बढ़ेगा। फिर 3000 से फिर ये 4000 हो गया, फिर आप कहेंगे तो बहुत बढ़ गया। अरे भाई आपको और हमें नहीं पता, आपको हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा सकता है स्टॉक। तो आप समझिए इस बात को कि अगर आप ये समझ के बैठेंगे कि ये बहुत बढ़ गया इसलिए निकल जाएँ, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसे? मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इसमें चार्जेस जो आपके पड़ रहे हैं, आप उसको भी देखिए कि
क्या पोजीशन होती है चार्जेस की, मैं वो समझाता हूँ आपको अब कि चार्जेस किस तरह से हमारे ऊपर ये लग रहे हैं। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शायद कोई भी ये सब चीज़ें देखता नहीं है, उसे वो तो ये देख लेता है कि बहुत छोटे से चार्जेस कट रहे हैं, कोई बात नहीं यार, हमें बताता हूँ आपको क्या पोजीशन है। देखिए, दो तरह के ब्रोकर हैं, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं और एक फुल सर्विस जो देते हैं हमें वो ब्रोकर हैं, जो हमारे पुराने टाइप के ब्रोकर हैं। अब जैसे डिस्काउंटेड ब्रोकर में जीरोधा हमसे जो ब्रोकरेज लगती है, ब्रोकरेज जीरोधा हमसे जीरो लेता है डिलीवरी के केस में। यानी अगर आज हमने कोई स्टॉक परचेज किया और एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या 1 साल बाद, या 1 महीने बाद बेचा, तो उसमें ब्रोकरेज जीरो लगती है। और वहीं अगर आप कोई पुराने टाइप के ब्रोकर से काम कर रहे हैं तो वो 0.3% से 0.5% तक की आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ये अलग अलग ब्रोकर का वेरी करता है, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो हो गए आपके चार्जेस ब्रोकर वाले। अब ये जो नीचे जो चार्जेस हैं ये सबके लिए फिक्स हैं, चाहे आप पुराने टाइप के ब्रोकर से काम कर रहे हैं, चाहे डिस्काउंटेड ब्रोकर से काम कर रहे हैं, चाहे नॉन डिस्काउंटेड से कर रहे हैं। अब देखिए, ये STT है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है। ये आपकी टर्नओवर पे 0.01% लगता है। टर्नओवर मीन्स यानी कि आपने 10 से शेयर अगर 100 रुपये के परचेज करे तो 1000 रुपये की तो आपकी परचेजिंग टर्नओवर हो गई। 1100 के बेचे, 100 रुपये के परचेज करे, 110 के बेचे 10, तो 1100 रुपये आपकी सेलिंग टर्नओवर हो गई, यानी 2100 रुपये टोटल आपकी टर्नओवर पे 0.01% लग जाएगा। फिर एक आपका लगता है ट्रांजेक्शन टैक्स, टर्नओवर ट्रांजेक्शन टैक्स, ये लगता है 0.003320%। एक सेबी चार्जेस लगता है, 10 रुपये लगते हैं 1 करोड़ की टर्नओवर पर। उसके बाद ब्रोकरेज और आपका ब्रोकरेज पे, ट्रांजैक्शन टैक्स पे, चार्जेस पे और सेबी चार्जेस पे जो भी अमाउंट बनेगा उस पर 18% GST लगता है। यानी अगर वो अमाउंट 100 रुपये बना तो उस पर 18% GST, यानी 18 रुपये और लग जाएंगे। स्टैम्प चार्जेस लगती है, ये सिर्फ बाय साइड पे लगती है 0.015%। जो भी आप बाइंग करेंगे, जैसे आपने 10 शेयर लिए 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये पे, तो बाइंग साइड पे लगेंगे, सेलिंग साइड पे नहीं लगेंगे। एक होता है DP चार्जेस, जो एक तरह से हिडन चार्जेस है, जो कोई नहीं दिखाता है इसको। ये चार्जेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्जेस है। ये चार्जेस क्या है? ये डिपॉजिटरी चार्जेस है। जब हमारा कोई भी शेयर हम खरीदते हैं तो वो शेयर हमारा CDSL, जो गवर्नमेंट की एक एसेट्स फर्म है, वहाँ चला जाता है, ब्रोकर के पास नहीं रहता है। जब वहाँ से ये हम जब इसे सेल करते हैं तो ये वहाँ से जो आता है तो इसके ऊपर 15 रुपये 34 पैसे, 13 रुपये प्लस GST लगता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये एक ट्रांजैक्शन पे लगता है। यानी अगर आपने एक शेयर मंगाया, 100 शेयर आपके पास है, उसमें से आप सिर्फ एक सेल कर रहे हो तो भी 15 रुपये 34 पैसे लग जाएंगे। आप 100 सेल कर रहे हो तब भी 15 रुपये 34 पैसे लग जाएंगे। उसके बाद हर किसी की एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग हैं। जैसे जीरोधा का 300 रुपये प्लस GST है, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो अब आप इसे समझिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट के माध्यम से अब मैं समझाता हूँ कि अगर हम बहुत छोटा ट्रेड करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो आपको यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने 100 शेयर बाई किए, बाइंग प्राइस था 200 रुपये। आप यहाँ समझिए इस तरीके से, बाइंग प्राइस था 200 रुपये और उसके बाद टोटल उसकी अमाउंट हो गई टर्नओवर 20,000। सेल किया हमने, 100 शेयर ही सेल किए और सेल प्राइस है हमारा 220 रुपये। यहाँ हमारे को 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी 10% हमने प्रॉफिट ले लिया। अब हम ये सोच के बैठे हैं कि हमारा 10% प्रॉफिट हो गया। अब आप इसको ये समझिए कि 10% जब प्रॉफिट हुआ तो उस पर खर्चे क्या क्या लगे। आप यहाँ समझिए, STT लगा आपका 42 रुपये, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा आपका 1.39 रुपीज़, सेबी का लगा 0.04 पैसा और इन दोनों पे लगे 0.026। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीरो जो ब्रोकरेज है उसकी। स्टैम्प ड्यूटी लगी 3 रुपये और DP चार्जेस लिए 15 रुपये 34 पैसे, यानी 62 रुपये 3 पैसे आपके टोटल लगे। यानी 2,000 रुपये का जो आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर 62 रुपये आपके चार्जेस लग गए, लगभग 3%। जो आपने 10% प्रॉफिट कमाया है, 2,000 रुपये जो बनता है आपका, उस पर 62 रुपये, लगभग 3% आपने चार्जेस दे दिए। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब जो लोग पुराने ब्रोकर से काम कर रहे हैं, अब मैंने जैसे यहाँ पर 0.5 के हिसाब से ही लगाया है। ये 0.5 अगर वो फुल सर्विस वाले ब्रोकर से जो नॉन डिस्काउंटेड है उनसे काम कर रहे हैं तो 210 रुपये उनके यहाँ पर और लग गए ब्रोकरेज के। इसी
ट्रांजेक्शन के अंदर। जो ये लगे, ये तो लगेंगे ही सबके 62 रुपये, और उस 210 रुपये पे 18% GST और लग गया 37 रुपये 80 पैसे, यानी 309 रुपये 83 पैसे टोटल लग गए उनके, ये 62 रुपये इंक्लूड करके। 62 तो सब पे ही लगेंगे, और जो नॉन डिस्काउंटेड पे काम कर रहे हैं 2 फिगर उन पे और जुड़ जाएंगी, जो 309 रुपये 83 पैसे बनता है। आप अगर जीरो ब्रोकरेज पे काम कर रहे हैं तो आपका जो खर्चा पड़ा आपके प्रॉफिट पे वो 3% है, और अगर आप नॉन डिस्काउंटेड पे काम कर रहे हैं तो आपका खर्चा पड़ा 15.5%। आप समझिए, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट पे 15.5% आपका खर्चा और पड़ गया। अब आप आ जाइए, एक मैं और बताता हूँ इसके अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ छोटे प्रॉफिट पे काम किया 10% पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, अब वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपने 10 शेयर बाय किए, और उसके बाद आपने बाइंग प्राइस आपका 100 रुपये है, और आपने 10 ही सेल कर दिए। अब आपको यहाँ पर 10%, कहने को तो आपको 10% प्रॉफिट मिला, 100 रुपये आपको प्रॉफिट मिला यहाँ पर। अब 10% जब प्रॉफिट मिला तो ये खर्चे आपके आ गए यहाँ पर 100 रुपये पे 17 रुपये 67 पैसे, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है उस पर लगभग 18% का खर्चा आपका आ गया प्रॉफिट के ऊपर। 100 रुपये में से 18 रुपये आपके इसी चीज़ के निकल गए। आप सोच रहे हैं मैं 100 200 500 रुपये जो कमा रहा हूँ उसमें मेरे को पूरा मिल रहा है। और यहीं अगर आप पुराने ब्रोकर से, नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर से काम करें तो उसके अंदर आपका 17 रुपये की बजाय 30 रुपये चला गया खर्चा। तो यानी कि टोटल आपका लगभग टोटल खर्चा जो आपका पड़ा वो 18% के करीब यहाँ पर पड़ा जीरो ब्रोकरेज पे, और 30% पड़ गया जहाँ पर आप ब्रोकरेज दे रहे हैं वहाँ पर। अब आप ये समझिए इसमें क्या फ़र्क पड़ा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप बहुत छोटी क्वांटिटी से काम कर रहे हैं तो भी बहुत नुकसानदायक है, बहुत छोटे प्रॉफिट से काम कर रहे हैं तो भी बहुत नुकसानदायक है। अब आप आ रही जो मैं अभी HL के बारे में समझा रहा था, हमने 5 शेयर लिए, बड़ा महंगा शेयर है तो हो सकता है 5 लिए, 5,000 रुपये का 25,000 रुपये हमारे यहाँ पर लग गए, 5 ही हमने बेच दिए 5200 रुपये में। अब हमने सोचा 1000 रुपये कमा लिए हमने तो इसके अंदर, अब ये लग गए आपके 1000 रुपये। यहाँ मिला आपको कितना, 4%। अब इस 4% के ऊपर आपका खर्चा कितना लगा जीरो ब्रोकरेज के अंदर, 72 रुपये, यानी 1000 रुपये में से 72 रुपये चले गए आपके, और यानी कि 7% आपने, लगभग 7% आपने यहाँ पर अपने प्रॉफिट में से खर्चा दे दिया। और अगर आप नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर पे काम कर रहे हैं तो ये खर्चा हो गया 373 रुपये टोटल मिला के, यानी 37% आपका यहाँ चला गया। अभी तक तो मैं ये बात कर रहा हूँ जिसमें आप प्रॉफिट पे निकल रहे हैं, कुछ स्टॉक में आपको लॉस पे भी निकलना पड़ेगा, तो आपकी क्या स्थिति होगी। अच्छा, अब अगर हम इसी को 200 शेयर में जा रहे हैं, 10-5 की बजाय 100 की बजाय 200 शेयर लिए हमने 300 रुपये की क्वांटिटी के हिसाब से, यहाँ पर भी हमारे को 10% का ही प्रॉफिट मिला, बट हमारा खर्चा जो हुआ वो हमारा खर्चा हुआ 155 रुपये, जो पूरे प्रॉफिट का 2.5% हुआ। यानी कि जितने बड़ी हम क्वांटिटी पर चले गए, प्रॉफिट चलो हमने 10% ही कमाया, क्वांटिटी हैवी होती चली गई तो हमारा खर्चे का परसेंटेज कम होता चला गया। यहाँ पर हमने 2.59, और अगर हम नॉन डिस्काउंटेड पे जा रहे हैं तो सीधा 15% हो गया। जो चीज़ हम 30% 37% पे आ रहे थे वो हम 15% पे आ गए। अब एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। अब 10 शेयर हमने 5000 के हिसाब से लिए और 5500 के हिसाब से बेच दिए, यहाँ 10% ही हुआ, यहाँ पर बाइंग प्राइस बड़ा है। अब आप देखिए यहाँ खर्चा कितना हुआ, हमारा यहाँ खर्चा हुआ 132 रुपये का, और 132 रुपये के खर्चे के बाद हमारा नॉन डिस्काउंटेड पे हुआ 751, यहाँ 2.64, लगभग पहले वाले के बराबर में हम आए। अब इसी को अगर हमने बड़ी क्वांटिटी में काम कर लिया, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको जो हम होल्ड करके चल रहे हैं, जैसे हमने HAL को होल्ड किया 2150 पे, ठीक है, हम अक्टूबर से होल्ड कर रहे हैं 2150 पे, हम मान लेते हैं हमने इसे 5500 रुपये में बेच दिया, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 155% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अब 155% प्रॉफिट के ऊपर हमने खर्चा कितना दिया, सिर्फ 98 रुपीज़। यहाँ आप 155 दे रहे हैं या 132 दे रहे हैं, यहाँ हमने खर्चा कितना दिया, सिर्फ 98 रुपीज़। और अगर हम नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर पर जा रहे हैं तो 549 रुपये। अब आप देखिए कि हमारे टोटल प्रॉफिट के ऊपर वो जो परसेंटेज आ रही है खर्चे की, वो महज 0.29%, और जो नॉन डिस्काउंटेड ब्रोकर है उसका 1.64%। तो आप समझिए दोस्तों कि ये आप जो कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड करके आप जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप
आप तो कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, मगर आपसे ज़्यादा आप गवर्नमेंट को और ब्रोकर के लिए कमा रहे हैं। अब एक बात और, चलो ये तो आपका हो गया। अब इसके अलावा हमें एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और देना पड़ता है इनकम टैक्स साल के एंड में। हम जो भी कमाएंगे उसके ऊपर शॉर्ट टर्म 15% लगेगा अगर हम 1 साल से पहले बेच देते हैं। यहाँ तक तो ये खर्चा हो गया जो आप यहाँ पर देते आ रहे हैं। अब अगर आपने, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए कमाया और अगर आप जीरो ब्रोकर पे काम कर रहे हैं, और जो जो स्ट्रेटेजी आपकी है, अगर आप पहली वाली स्ट्रेटेजी से काम करते हैं तो 1 लाख का आपको 82,000 के आसपास पड़ेगा, यानी 18,000 रुपये आपकी जेब से निकल गया। आप सेकंड स्ट्रेटेजी यानी छोटे छोटे क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में 1 लाख का सिर्फ 67,000 रुपये आया। आप और भी अगर नीचे की जो प्रॉफिट भी कम हो रहा है और क्वांटिटी भी बहुत छोटी है तो आपकी जेब में और भी कम पैसा आ रहा है, 37% खर्चा चला गया आपका। और अगर आप अच्छी क्वांटिटी अच्छे मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो आप देखिए आपके पास आपकी जेब में कैपिटल गेन देने के बाद भी 84,000 रुपये आ रहा है। और अगर आप ब्रोकरेज दे रहे हैं तो आपकी पोजीशन बहुत ही ख़राब है। 1 लाख का आपके हो सकता है 47,000 ही पड़ रहा हो या 50,000 ही पड़ रहा हो, आधा पैसा आपका इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा हो। अब आप ये समझिए, यहाँ तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि अब चलो आप 5% 10% प्रॉफिट पे भी निकल गए, मगर आप ये समझिए कि अगर बाई चांस आपको कुछ ट्रेड जो है वो नुकसान में भी बुक करना पड़ा, उनका नुकसान बुक करना पड़ा और आप नुकसान में निकले तो आपकी क्या पोजीशन होगी। उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा, मगर ये सब खर्चे तो फिर भी लगेंगे ना आपके, वो तो आपके टोटल प्रॉफिट में से कम हो जाएंगे और भी। तो आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पूरा टाइम वहाँ लगा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं इतनी, तो आप किसके लिए ले रहे हैं? आप अपने लिए ले रहे हैं ना, या फिर आप ब्रोकर के लिए, या फिर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के लिए ले रहे हैं। अगर आप एक ट्रेड में आप निकल गए 10 बार, हम निकले उसमें से 1 या 2 बार, तो आप समझिए कि कितना फ़र्क पड़ेगा। एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि हम कंटिन्यूस में चल रहे हैं। आप अगर दोबारा एंट्री करेंगे तो जाहिर है कि जो हाँ आपने बेचा है आप उससे थोड़ा सा ऊपर एंट्री करेंगे, या हो सकता है थोड़ा सा कभी नीचे भी कर जाए, उसमें नीचे ऐसा लग जाए आपका, मगर आप ये समझिए कि आप बहुत बड़ा पैसा वहाँ नहीं कमा पाएंगे। तो थोड़ा सा आप ये समझिए इस चार्ट को जो हमने आपको समझाया है, और आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपनी कैलकुलेशन लगाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। गियर योर फंड में आज इतना ही। आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी और जानकारी के साथ। नमस्कार।